चर्मणवती तरणजा शुभ संगमस्य सानिध्य भाजी कृतशालिनी मध्य देशे ख्याता भरे नगरी किल तत्र राजा राजीव लोचन रतो भगवंत देवा। इस प्रकार से पंडित नीलकंठ भट्ट ने महाराजा भगवंत देव के बारे में काफी लिखा और एक बहुत बड़ा भगवंत भास्कर ग्रंथ बनाया। और उसकी कुछ पुस्तकें हमारे जो राजा साहब इस समय श्री लाल हेमरत सिंह जी हैं, उनके पास कुछ पुस्तकें भी मौजूद हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे साथ संत जी हैं जो अध्यापक भी हैं और महंत भी हैं और कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे जागरण है और आपके कीर्तन है, भजन है, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और कुछ हमें इस गांव के बारे में, कुछ इस बगल में जो किला है उसके बारे में जानकारी देंगे, कुछ यहाँ पर जो जमुना और चंबल का संगम है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। महाराज जी, हमारे दर्शकों को कुछ यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो आप बताने का प्रयास करें। यहाँ की विशेषताएं तो बहुत अच्छी हैं। ये बहुत गांव काफी प्राचीन समय से बसा हुआ है जी। और यहाँ पर कौरव पांडव भी निवास कर गए हैं जी। यमुना चंबल का संगम है और संगम पे भारेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है जी। और यहाँ इस किले में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वीर भी हुए हैं, जिनमें राजा भगवंत देव का प्रथम नाम आता है जी। वो बहुत भक्त जीव थे और उस समय हमारे पूर्वज पंडित नीलकंठ भट्ट थे, यहाँ जी आए थे जी महाराष्ट्र से जी। तो उन्होंने राजा साहब को जब देखा तो उनके बारे में फिर उन्होंने 12 मयूख लिखे जी, जिनके नाम है क्रमशः संस्कार मयूख, आचार मयूख, समय मयूख, श्राद्ध मयूख, नीत मयूख, व्यवहार मयूख, दान मयूख, उत्सर्ग मयूख, प्रतिष्ठा मयूख, प्रायश्चित मयूख, शुद्धि मयूख और शांति मयूख। ये महाराज जी मयूख क्या चीज होती है? ये मयूख माने जो जैसे शांति मयूख है जी, तो इसके बारे में, शांति के बारे में, जो शांति हवन लोग करते हैं उसके बारे में मयूख माने इसका विस्तार, माने एक नाम है, एक नाम है। अच्छा। मयूख माने भंडार, पुस्तक का नाम है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें फिर उन्होंने 12 मयूखों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा भगवंत भास्कर लिखा जी, राजा भगवंत देव के नाम पर जी, जिसमें प्रथम श्लोक उसमें आता है चर्मणवती तरणजा शुभ संगमस्य सानिध्य भाजी कृतशालिनी मध्य देशे ख्याता भरे नगरी किल तत्र राजा राजीव लोचन रतो भगवंत देवा। इस प्रकार से पंडित नीलकंठ भट्ट ने महाराजा भगवंत देव के बारे में काफी लिखा और एक बहुत बड़ा भगवंत भास्कर ग्रंथ बनाया। और उसकी कुछ पुस्तकें हमारे जो राजा साहब इस समय श्री लाल हेमरत सिंह जी हैं, उनके पास कुछ पुस्तकें भी मौजूद हैं जी। और इसका बहुत पुराना इतिहास रहा। यहाँ पर बहुत पहले ये डाकुओं की षड्स्थली भी रही। अच्छा। जब यहाँ पर रोड नहीं थे, थाने नहीं थे, और ये यहाँ से लेकर आगरा तक पूरा जंगल जाता है, जहाँ कोई पुल नहीं है। यहाँ से आगरा तक, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आप प्रवेश कर जाएंगे पूरी, इसको पहले ऊंट पट्टी भी बोलते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऊंटों से ही यहाँ जाया जाता था जी। न कोई रोड था, न कोई रास्ता था, घोड़ों से, ऊंटों से और नदियों से, और नदियों के द्वारा व्यापार होता था। जो भी व्यापार होता था वो सब नावों द्वारा होता था। और यही यहाँ का इतिहास है।
इस किला में कुछ लोगों का बताया जाता, कुछ लोग बताते हैं कि मेहर ठाकुरों का जो यहाँ से शुरुआत हुई है इस किले से, वो मेहर ठाकुरों से हुई। तो हाँ, ये मेहर ठाकुरों का क्या इतिहास है? ये में छत्री ठाकुर हुआ करते थे जी और पहले में ही अधिक थे। जी यहाँ से लेकर के और आपके कानपुर तक और इधर जालौन तक ये जी पूरी जो है में पट्टी थी। जी और उन्होंने ये किला उन्होंने जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने इस किला को बनाया था। अच्छा अच्छा तो उसमें जब हमारे ये राजा राजस्थान से चल कर के आए डाहर तहसील से, हम्म तो फिर ये वीर राजा थे और राजा जयचंद कन्नौज की उनकी सहायता से हम्म इन्होंने इनको मार भगाया। जो यहाँ पर में रहते थे उनको यहाँ से भगा दिया और यहाँ की जो रियासत थी वो इनको दहेज में दे दी और जयचंद ने अपनी बेटी का राजा विशोक सिंह जो इनके और पूर्वज थे उनको अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उनके साथ और ये दहेज में दे दी। और इसके बाद फिर ये गेहूं के राजा बचते थे। गेहूं जो होता अनाज, तो गेहूं के राजा बोले जाते थे भरे वाले। अच्छा अच्छा गेहूं के राजा। फिर उसके बाद जब परगना औरैया बनी तो औरैया परगना में प्रथम स्थान ये भरे का था। अच्छा, राजा जयचंद की जो बिटिया थी वो भरे में यहाँ पर भरे के राजा को ब्याही थी। राजा विशोक सिंह भरे के राजा जो थे भगवंत देव के पूर्वज जी उनको ब्याही थी। और फिर उन्होंने जो है जब वो सती हुई राजा विशोक सिंह का जब देहांत हुआ और वो सती हो गई तो उन्हीं के नाम पर देवकली स्थान जो औरैया में बना हुआ है वो उन्हीं का स्थान है। तो ये जो रियासत है ये राजा जयचंद ने जीती थी। ये राजा जयचंद ने जीती थी और उन्होंने इनको दान में दे दी। बेटी का विवाह कर दिया और ये दहेज में इनको दे दी। ये है ये मतलब यहाँ के जो राजा थे इन्होंने नहीं युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ा जयचंद ने, उन्होंने जीती और यहाँ जब अपनी बिटिया की शादी की तो उसको दहेज में ये राजस्थान से आए सेंगर ये राजा विशोक सिंह जी आदि आदि। तो जयचंद का एक ये नियम था कि वो अपने दरवाजे पर एक उल्टा जूता टांगते थे। अच्छा हाँ, और ये उसमें लिखा था कि इसको वही काटेगा जो हमसे युद्ध करे, वरना जूते के नीचे से निकल के आए। तो जब उन्होंने देखा तो वो तो वीर राजा थे तो उन्होंने अपनी तलवार से जूते को काट दिया। तो उनके जब सिपाहियों ने जयचंद के ने उन्हें बताया तो जब वो लड़ने को तैयार हो गए तो ये भी तैयार हो गए। तब उन्होंने देखा कि ये 4 लोग हैं और हमसे लड़ने को तैयार हैं तो निश्चित ही ये वीर हैं। उनका पता लगाया, पता लगा के इस तरह से उन्होंने अपनी उनको बेटी विवाह दी। अच्छा, तो ये उसी वंशज में एक राजा गुमान सिंह हुए जी। वो जो है गौर वंश में गौर छत्री होते हैं उस वंश में वो ब्याहे थे। तो राजा गुमान सिंह का जब देहांत हुआ उनका भरे में देहांत हुआ तो यहाँ पे एक सती मंदिर बना हुआ है। तो वो रानी गौरनी थी, रानी वो सती हो गई तो उन्हीं का फिर यहाँ मंदिर बनवा दिया गया। तो अभी इस समय वर्तमान में जिनके अंडर में जो उनके मतलब वारिस हैं जो इस समय, तो वो यहाँ पर आते जाते अब इस समय वर्तमान में लाल अहमरुद सिंह हैं जी, वो उनके वंशज हैं जी। और यहाँ आते जाते हैं, यहाँ मकान भी है उनका, किला की देखरेख भी करते हैं, आते जाते भी हैं। और इटावा निवास मेन निवास इटावा है। खेती उनकी भरे है। खेती है, निवास भी है, तो वही देखरेख करते इसकी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।